देखिए मैं तो बहुत सीजन की शुरुआत करने के लिए ये हाई पॉइंट रहता था हर बार पिछले सीजन्स के अंदर पुराने क्रिकेट कवर करने का मौका मिला। बहुत इतिहास भी है इस क्रिकेट वेन्यू की। और आज सेलिब्रिटी दूसरी गेंद यहाँ और विकेट मिलने का मौका है और विकेट मिलेगी। गए थे, याद रखिए ना, पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सतह पे ज्यादा उछाल नहीं है, ये बिल्कुल बल्ले की जड़ पे लगी है बॉल, और इस वजह से जो दूर ही चाह रहे थे वो। बड़ी अपील यहाँ पर और यहाँ दूसरा विकेट मुंबई हीरोज को होते हुए। शरद केलकर भी बैठे थे उन्हीं की दाईं ओर। स्पोल टॉस और ये मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ओह, ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि ये गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जाने वाली है। ओह, ये है दमखम, ये है दमखम, और यहाँ पे मिलेगा पहला चौका। करारा शॉट की लेंथ को, और उसके बाद ये बेहतरीन कनेक्शन। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, और विकेट है, बड़ी विकेट है। अर्जुन के एक रिव्यू एक इनिंग में टीम ले सकती। बड़ी अपील और यहाँ पर एक और विकेट। पेंडिंग आता हुआ। Okay sir, we're good to go. Ready 6-6. Stay with there. और नती फुल गेंद और एक बेहतरीन ड्राइव, और उसके साथ साथ 4 रन मिलेंगे इस बार शरद को। कमाल का शॉट। बॉल अभी चढ़ी थी पर कोशिश किया था, बट एक और मारा है हवा में, लंबा लंबा। बनाए 10 में, पर इसको थोड़ा बढ़ाना होगा। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है दोनों के बीच। 27 रन की, स्टेप आउट हुए और मार दिया, और एक और लंबा छक्का। 11 गेंदें हैं, इसको लूट लें। स्टेप आउट करके मार दिया है। ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट कैच, हाउ ब्रिलियंट दैट वाज। देखिए अब क्योंकि आसान कैच छोड़ा था और ये कैच लग रहा था कि नहीं पकड़ा जाएगा, क्या अपने आप को बैलेंस किया, दोबारा देखेंगे, और क्या जज किया कैच। बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल करीब थे। विवेक छोटी गेंद डाल के हुए चढ़ा दिया है उन्होंने, एक और मौका, और ये क्लियर कर दिया है। बिल्कुल प्योर पावर अभिलाष का। ये कमाल का शॉट था। विवेक ने एक और डाला, और स्टॉपिंग थोड़ा बेटर है। क्रेडिट देना पड़ेगा कीपर को। तो आउट दे दिया गया है क्योंकि ऐसा लगा कि शायद बेल्स हिली नहीं है, पर तो जरा देखिए झलक, इनिंग्स किस तरह से आगे बढ़ी, किस तरह से झटके लगे। ये है दमखम, ये है दमखम, और यहाँ पे मिलेगा। बात के रखा, पर कोई भी खिलाड़ी जो है वो जम के बढ़ नहीं पाया। इस पिच पे इतना खेलने का अभ्यास नहीं है, ये पिच अजीब सी पिच है, बॉल आता नहीं है, और शायद ये मुंबई हीरो जो है मुंबई की पिचेस के हिसाब से खेल रहे थे, तो शायद थोड़ा सा लो रह रहा बॉल। नवदीप ने पूरा गेम टर्न किया बॉम्बे के लिए। आउट हुए और मार दिया, और एक लूट ले, स्टेप आउट करके मार दिया है, सेल्फलेस नॉक किए। ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट। छोटी गेंद डाल के हुए चढ़ा दिया है उन्होंने, एक और मौका, और ये क्लियर कर दिया है। बिल्कुल प्योर पावर। अभी यार कमाल का एक चुंबक जैसा इनका एक कैरेक्टर है। एक और चौका आया है, तो ये ऐसी लूज गेंदबाजी कई बार ना जाता है सिर्फ उनके आते ही। ओह क्लीन बॉल, फिर से वही बॉल। देखिए जब आपका टप्पा सही हो ना और निशाना सही हो तो लेंथ खराब हो गई, उसके बावजूद अगर बल्लेबाज ने मिस कर दी तो आप रन रेट को मेंटेन रखते हुए आउट है। बिल्कुल बॉल में आया मैच, अब इसको निकलने नहीं दिया जाए क्योंकि जितनी लीड बन जाए अगर। ओह बहुत बढ़िया शॉट, क्या क्लीन शॉट है, सबसे बेहतरीन शॉट है आज का। इसका फ्लो कितना बढ़िया था, बैट सीधा आया तो उस वक्त बताया था, और बैटिंग बॉलिंग और नटाल से खेलते थे। ओह हो क्या बात है भाई, ये तो आज सेट होके आए अंदर से। देखना होगा कि हाँ जिस उनको अंदर अंपायर्स के
डिसीजन चेंज होते हैं। और अतुल भाई, आपने अलग अलग विकेट कीपर्स के साथ सीखा है। ओ, इसी बीच एक बेहतरीन शॉट बेनी की ओर से, लेकिन सीधे हाथों में वहां पर खड़े लॉन्ग। सिद्धांत बोले आए हैं अब गेंदबाजी करने के। फुल उठा दिया है इसे विवेक ने और क्लीन 6, जबरदस्त शॉट, 6 रन। कॉन्फिडेंस की गेम है, क्रिकेट का भरोसा जो है। ओह क्या शॉट है, ओहो बिल्कुल क्लीन हिट, पूरे हाथ खोले अपने, टाइमिंग कितनी बढ़िया। साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो सकता है। फुल ये गेंद बाहरी किनारा लगते हुए 4 रन और मिलेंगे। हर एक चीज जाती हुई केरला स्ट्राइकर्स के ऊपर, जैसे कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। चांस लिया यहां पर विवेक ने। थैंक यू वेरी मच। यहां मिलेंगे 4 और इस सीरीज का अब तक का बेहतरीन शॉट। जज्बे के साथ खेलना एक अलग सी प्रेरणा मुझे लगता है कि, क्योंकि खतरा है इंजरी होने का। और फिर से एक और चौका, बहुत बढ़िया एक मूव है मुझे लगा इन्हें ओपनिंग करने के। मुझे लगता था कि ये शायद इस रूल के करके ओपन करने आए हैं, क्योंकि आपको पहले है मुंबई हीरोज ने। और अपूर्व लाखिया का बल्ला बोल रहा है, यहाँ पे 4 और मिलने चाहिए। पर देखिए शॉट सिलेक्शन कितनी बढ़िया है। अभी पिच बेहतरीन हो गई है। ओह ये मिस टाइम हो गया, थोड़ा सा बॉडी वेट जो है पीछे। ओह क्या बात है, ये तो कमाल का कैच है। एक और बार पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल और तो बीच में से निकल के 6 विकेट ले गए। ओह क्या कैच है, तेज आया, इसे स्किमिंग कैच कहते हैं, और सीधा हाथ में फंस गया। हाथों का कप बिल्कुल बढ़िया बनाया। और शरद खासकर अच्छे टच में दिख रहे हैं और एक अच्छा शॉट, गैप ढूंढा सटीक तरीके से और 4 रन मिलते हुए उसके साथ। को अब थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ। ये उठा दिया है उन्होंने, ब्यूटीफुल, इतना लंबा, वो इंटेंसिटी से खेल रहे हैं। एक और उड़ा दिया है पर बॉल हवा में, कीपर ओ ब्यूटीफुल, डबल रिले कर दिया ये तो 108 स्टेप आउट करते हुए। कलेक्शन तो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भी शक नहीं है, पर शायद यहाँ पर हमारे टीवी अंपायर आसिफ इकबाल एक डिसीजन पर आ चुके हैं और ये बड़ा डिसीजन। मिस आउट किए थे पहले इनिंग में, लेकिन इस बार चाहेंगे कि पहली ही गेंद में क्लीन बोल्ड समीर कोचर, लगातार दूसरे इनिंग में 0 पर जाना होगा। एक और विकेट, एक और बेहतरीन विकेट यहाँ बेनी के नाम। 126 की 26 स्पीड से बैटिंग कर रहे हैं वो, और मार दिया है लंबा छक्का। कमाल का शॉट यहाँ पर नवदीप के बल्ले से। लास्ट बॉल इनिंग की, बड़ा शॉट और सीधे 6 रन मिलेंगे। पावर प्ले में जो बैटिंग की है इन्होंने, मोमेंटम शिफ्ट किया, दिया ही नहीं केरला स्ट्राइकर्स को। जो यहाँ क्रिकेट के बीच में हमने फुटबॉल देख लिया था और उसके बाद अपूर्व की ओर से कनेक्शंस बहुत ही अच्छे थे। शुरू में उन्होंने अच्छी टाइमिंग दिखाए, कुछ अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स दिखाए हमें और लगातार प्रभावित किया, और उसके बाद जबरदस्त कैच के शिकार बन गए, जहां से उनकी पारी का हुआ अंत। और उसके बाद कमान संभाली शरद केलकर ने, अपने बाजुओं की शक्ति को बाहर निकालकर लगातार बड़े कनेक्शंस, बड़े शॉट्स, यहाँ पर उनका विकेट गिरा था। और फिर उसके बाद नवदीप ने पारी को थाम लिया, पूरी तरह से अपने हित में कर दिया और लगातार ये शॉट्स। आखिरी ओवर जहां से 19 रन निकाले, उससे पहले ये था 9वां ओवर जहां पर बेनी ने 3 विकेट एक ही ओवर में लिए, और अगर वो नहीं होता तो शायद मुंबई की लीड 100 से ज्यादा की हो सकती थी। 3 विकेट्स का वो ओवर पूरी तरह से चीजों को बदल गया था, लेकिन अब 93 रन का टारगेट है केरला स्ट्राइकर्स के पास। देखें कि क्या टप्पे पे डालेंगे। वेल बोल्ड, बहुत करीब है, क्या बात है, क्या बात है। और अच्छी गति से अंदर आया, डिप करा, तो लगता है कि ये विकेट कीपिंग क्यों कर रहे थे। लेंथ पे बॉल थी, मिस कम्युनिकेशन, ब्रिलियंट फ्रॉम रितेश देशमुख।
बहुत बढ़िया शॉट, आगे आए ना तो बॉल को बिल्कुल फुल वॉली पे लिया। अगर खड़े रहते क्रीज में तो बिल्कुल जॉट हो जाते। तो थोड़ा सा आप, तो मुझे लगता है बस क्योंकि मैं उनको जानता हूँ बड़ा अच्छी तरह से, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं और पहले कप्तान भी थे मुंबई हीरोज़ के, और वो भी बड़े जज्बाती, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं बिल्कुल एकदम, और एकदम तो उनका परिवार क्रिकेट का हो गया अब तो उनका तो बनता है। एक और बाउंड्री वाले हैं जबरदस्त कुछ मैचेस जहां केरला स्ट्राइकर्स दिखेंगे अपूर्व गेंदबाजी जारी रखते हुए। अर्जुन है स्ट्राइक पर, अच्छा शॉट कट किया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्ड सेटिंग है ये कहना होगा मुंबई हीरोज की तरफ से। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मैं सभी श्रीवास्तव, मेरे साथ रमन मनोत एक बार फिर से। रमन, स्वागत है आपका। एब्सोल्युटली सभी। यहाँ से चैलेंज है, अब यहाँ पे क्या 4 मिलेंगे? फील्डिंग एफर्ट, 11 गेंदें निकल गई, बाउंड्री आई नहीं है, पर चलिए वाइड के रूप में रन मिल जाएंगे और शायद एक अतिरिक्त रन इस तरह से भी। ये लीजिए जब दबाव, शायद लेग स्टंप मिस कर जाती है और यही साकिब सलीम बता भी रहे हैं गेंदबाज को। रिव्यू तो है हाथ में, लेकिन अभिलाष को यहाँ पे बताया है विकेट कीपर ने कि बॉल शायद लेग स्टंप मिस कर जाती। रिप्ले पे नजर डालना दिलचस्प रहेगा। ये देखिएगा काफी वाइड ऑफ द क्रीज जाके ये बॉल डाली है और इम्पैक्ट लेग स्टंप की लाइन में था, यानी लेग स्टंप को मिस कर जाती उस एंगल से। सिंगल मिलेगा यहाँ पे। और इस मैदान के ऊपर भी ना, सभी हम पहले बात कर रहे थे कि कई बार कई ऐतिहासिक मुकाबले भारत के संदर्भ में खेले गए। यहाँ पे एक पिछले साल एक T20 सीरीज में कवर करा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और वहाँ पे अफगानिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 जीती थी, एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। पर फिलहाल यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। जबरदस्त एफर्ट था लॉन्ग ऑफ पे, अच्छा एफर्ट था वहाँ पे सिद्धांत का। हाई फुल लेंथ लगाई, छोटे भी हो सकते थे। और करारा शॉट है, 4 के लिए शॉट है, जबरदस्त प्रहार। और किस तरह से अर्जुन हाथ खोलते हुए यहाँ पे, बाकी नए गेंदबाज अभिलाष के ऊपर लगातार दबाव डालते जा रही हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब एक और बड़ा प्रहार है यहाँ पे, कम से कम 4 मिल गए जहाँ पे 2 मिलने चाहिए थे। बाउंड्री के साथ निशांत, और शॉट अच्छा था लेकिन मिलेगा केवल 1 ही रन यहाँ पे। और केरला स्ट्राइकर्स के लिहाज से एक अच्छी बात कि अर्जुन आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जिन्होंने पिछले अपने 3 बॉल्स पे 3 लगातार चौके जड़े थे। और यहाँ से अगर अर्जुन जीत तक ले जाते हैं तो फिर सिद्धार्थ मेनन की पारी के मायने अलग होंगे, क्योंकि उन्होंने विकेट्स जब लगातार लूज कर रहे थे केरला स्ट्राइकर्स, तब क्रीज पर आने का काम किया था और तब से बचा कर रखा है उन्होंने विकेट्स को। अब लय मिल चुकी है अर्जुन को। 11 बॉल्स 28 रन। अगर 3 विकेट का नुकसान सिर्फ देखा जाए तो बिल्कुल डुएबल। फुल ये गेंद, यॉर्कर लेंथ, कनेक्शन अच्छी तरह से हो नहीं पाया, 1 ही रन मिल पाएगा। अब मुश्किल मामला हो रहा है, मामला और मुश्किल हो रहा है। 27 रन 10 गेंदों में, जहाँ सोहेल खान इंकरेजमेंट देते हुए सुनील शेट्टी के साथ मुंबई हीरोज की टीम को। देखिए यहाँ पे एक और अच्छा हुआ। वाइड गेंद उठाकर खेला एक बार फिर से, यहाँ गैप में खेलने की कोशिश थी लेकिन दूसरे रन के लिए वापस आते हुए बैट्समैन 2 रन मिलेंगे। अब चाहिए 25, बॉल्स है 9, लगभग हर एक बॉल पर एक बाउंड्री चाहिए। एक बड़ा ओवर, इस आने वाले 3 बॉल्स में बड़े शॉट्स लगाने होंगे ताकि आखिरी ओवर के लिए वो पूरा प्रेशर ना रहे। ये बड़े शॉट लगाने तो होंगे पर वो आ नहीं रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करी है इस ओवर के अंदर, केवल 2 सिंगल्स और एक 2, 9 गेंदों में 25 रन। पेस ऑफ द बॉल,
और यहाँ पे मुझे लगता है अपनी विकेट दे के जा रहे हैं, जानबूझ के अपनी विकेट दे कर जा रहे हैं सिद्धार्थ, ताकि शायद एक फ्रेश बैटर आके बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर दें। ये भी एक रणनीति है, ये भी एक दिमागी खेल। सिद्धार्थ मेनन मिस हुआ जहां पर कनेक्शन, बढ़ते चले गए पवेलियन की ओर। और यहाँ सकीब ने भी सोचा कि इन्हें आउट करें या ना, फिर आखिरकार करना पड़ा उन्हें। तो चलिए 68 पर 4 अब केरला स्ट्राइकर्स, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उनके लिए। बेनी आए हैं अब यहां पर बैटिंग करने के लिए, अरुण बेनी, जिन्होंने 9वां ओवर जो पिछले इनिंग में किया था वो एक ट्रिपल विकेट मेडन ओवर किया था, लेकिन उसके बाद भी केरला को चाहिए 25 रन्स 8 बॉल्स में। तो जो काम बॉल से किया था क्या बैट से कर सकते हैं बेनी, अब देखना होगा। नो बॉल, 100% नो बॉल है। जी हाँ, अंपायर ने कॉल भी कर दिया। हाई फुल टॉस, वेस्ट हाइट छोड़िए, ये तो हेड हाइट पे थी। नो बॉल तो बनती थी, और शायद अगर थोड़ा सा और फाइन खेल जाते तो 4 रन भी मिल जाते, क्योंकि फाइन लेग पे फील्डर ऊपर था 30 गज के दायरे में। ये देखिएगा, थोड़ा सा स्टेप आउट भी किया था इस मौके पर बेनी ने, लेकिन जरूर थोड़ा सा मलाल होगा कि वो 4 रन नहीं आए। बड़ा फ्री हिट ये इस मैच के लिहाज से, क्योंकि अब यहाँ पर 23 रन चाहिए, बॉल्स हैं 8, और इस फ्री हिट से थोड़ा सा हिट में आ सकता है ये मैच केरला स्ट्राइकर्स के। एक और चीज ये कि आपने सिंगल एक्स्ट्रा ले लिया था तो आपने स्ट्राइक भी रोटेट कर लिया। अर्जुन के पास स्ट्राइक है, और लीजिए बड़ा शॉट है ये, दूरी पूरी 6 की मंजूरी। बिल्कुल हमारे आंखों के सामने आकर गिरी ये बॉल। अर्जुन ने फ्री हिट का सटीक इस्तेमाल यहाँ किया, और अब 17 रन चाहिए 7 बॉल पर। केरला स्ट्राइकर्स के पास है मोमेंटम, उनके फैंस, उनके कैंप को लगता है कि ये मैच उनके पक्ष में आ सकता है। वेट किया उन्होंने बॉल के पेस को भांप कर पहले से, और पूरा कनेक्शन शानदार, जबरदस्त शॉट। अर्जुन 29 रन, बेशकीमती पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। सत्रह रन चाहिए यहाँ से, और फैंस जी हाँ खुश हो गए केरला स्ट्राइकर्स के। एक उम्मीद की किरण जगी है। फुल टॉस, एक मिला है और एक से ही संतोष करना चाहिए यहाँ पे। रन आउट की अपील है जी, नहीं, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 77 पर 4। पूरे 6 बॉल रमन चाहेंगे कि अर्जुन ही खेलें। इसी वजह से पिछले ओवर के अंदर जब सिंगल लिया था, सेकंड रन दौड़े नहीं थे अर्जुन। जानते थे अगले ओवर में स्ट्राइक चाहते हैं। आखिरी ओवर है इनिंग्स का, 16 रिक्वायर्ड ऑफ जस्ट 6 बॉल्स। 16 रन चाहिए यहाँ से अब कम से कम। पहली बॉल पे अगर बाउंड्री मिल जाए ना तो ये ओवर और रोमांचक हो जाएगा। प्लेसमेंट अच्छी है, लंबी चेज है ये बाउंड्री रोप पे। 2 मिलेंगे, यानी कि अब 5 गेंदों में चाहिए 14 रन। रोमांच बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर। दर्शकों के लिए रोमांचक, सपोर्टर्स के लिए संगीन, टीम ओनर्स के लिए बहुत ही सीरियस ये माहौल। एक एक बॉल, और वहां पर मुंबई हीरोज के हिट में चाहेंगे यहाँ पर जो बैठे कैंप के ओनर्स जिन्हें हमने देखा, और दूसरी ओर केरला स्ट्राइकर्स के लिए भी भरपूर समर्थन है। तो अपनी नाखूनों को बचाकर रखने का वक्त आ चुका है, क्योंकि रोमांच की सीमाएं बढ़ती जा रही है। 5 बॉल्स 14 रन बाकी। अर्जुन स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट,
अच्छा कनेक्शन, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। दूसरे रन के लिए तेजी से वापस आते हुए रन आउट की कोशिश, बड़ी अपील है और रेफर करना होगा टीवी अंपायर की ओर, जो कि ऑन स्ट्राइकर्स एंड पे अंपायर थे शिजू, उन्होंने रेफर किया इसे टीवी अंपायर को। पर सोच अच्छी थी, बेनी की सोच अच्छी थी कि वापस नॉन स्ट्राइकर्स एंड की तरफ गए ताकि स्ट्राइक अर्जुन को वापस दे दें, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी है। पहुंच गए हैं जी, 2 रन ऐड कर दीजिए स्कोर में। बैट एक बार आपने ग्राउंड कर दिया, रूल्स भी याद रखिए बदल गए। एक बार आपने एक क्रीज के पीछे एक बार बैट ग्राउंड कर दिया ना, उसके बाद भले वो हल्का सा बाउंस भी कर जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ हैं। तो नॉट आउट का निर्णय आना चाहिए। जी हाँ, और नॉट आउट का निर्णय आया है। अब 12 रन चाहिए 4 गेंदों में, और उस नॉट आउट की वजह से एक एक्स्ट्रा रन भी मिलता हुआ 12 रन 4 बॉल अर्जुन स्ट्राइक पर। थोड़ा सिंपल ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप इसको, 2 सिक्सेस आप मैच जीत जाएंगे, 4 बॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 चौके भी काम कर देंगे। अर्जुन के दिमाग में क्या मैच चल रहा है, गेंदबाज के लिए भी सोच लीजिए, शब्बीर के लिए। विकेट निकाला है, विकेट निकाला है, बड़ी विकेट है ये। शब्बीर अहलूवालिया, लाजवाब बॉलिंग और एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू मुंबई हीरोज को दिलाते हुए। दुखी अपने आप से अर्जुन, मिस किया उन्होंने, और यहाँ पर ये जबरदस्त लेंथ, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस किए। अभी भी 2 स्ट्राइक्स का गेम है और 3 बॉल्स बाकी हैं, लेकिन आएंगे नए बल्लेबाज। 3 बॉल्स 12 रन बाकी। अर्जुन ने एक अच्छी पारी खेली, 19 बॉल्स पर 34 रन बनाकर यहां से आउट होते हुए अपनी टीम को फिनिश लाइन के पार नहीं पहुंचा पाए। केरला 81 पर 5। सिचू है अब स्ट्राइक पर, नए बल्लेबाज हैं। 3 बॉल्स पर 12 रन चाहिए। अर्जुन का पिछला विकेट पूरी तरह से मुंबई हीरोज के पक्ष में इस मुकाबले को भेज दिया है। गुड लेंथ ये बॉल, शॉट रखते हुए लेंथ को, और उसके बाद 2 ही रन मिल पाएंगे। 1 ही रन से संतुष्ट हुए यहाँ, अभी भी पॉसिबल है रमन। 2 बॉल्स 11 रन 2 स्ट्राइक्स का खेल है ये। क्या सुपर ओवर या मैच टाइड? देखिए मैच टाई हो सकता है यहाँ पे, 1 चौका और 1 सिक्स, 11 जीत के लिए चाहिए, 10 पे स्कोर लेवल होते हैं। तो ये मामला जो है ना, अभी भी तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है। 2 गेंदों में 11 रन, इसीलिए इनके चेहरे पे जो टेंशन दिख रही है ना, वो आप समझ सकते क्यों है, क्योंकि मुंबई हीरोज जीत सकती है, केरला स्ट्राइकर्स जीत सकती है, ये मैच टाई हो सकता है। जी हाँ, इनके जहन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं? देखिए अभी तो समय आ गया है कि आपने अपने स्टार्स को परफॉर्म करते हुए देख लिया है, अब फिलहाल तो प्रार्थनाएं भी शुरू कर दीजिए अगर अपनी टीम की जीत चाहते हैं, वही चल रहा है। और ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये रॉ इमोशंस हैं, ये असली भावनाएं हैं जो जागृत होती है किसी भी स्पोर्ट के इस प्रकार के रोमांच से। दोनों ही ओर टेंशन। केरला स्ट्राइकर्स ने शायद सोचा था कि वो फिनिश लाइन को पार कर देंगे जब उन्होंने बेनी ने वो शानदार ओवर डाला था, 3 विकेट्स और मेडन ओवर, और अब बेनी के पास मौका है, हीरो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए। 2 बॉल्स 11 रन, बड़े शॉट की कोशिश, और अब यहां से
मुंबई हीरोज ने लगभग इस मैच में कब्जा कर लिया है। अब अगर शबीर आखिरी बॉल लीगली डालते हैं, अगर वो नो बॉल ना हुई तो मुंबई हीरोज के हाथ में ये मैच। और देखिए शब्बीर अहलूवालिया जहां से गेंदबाजी करते हैं ना, क्रीज के बहुत पीछे से बॉल डिलीवर करते हैं, तो नो बॉल का तो रिस्क लग नहीं रहा है। और इसीलिए खेमे में आप देख सकते हैं वो एंटिसिपेशन सेलिब्रेशन की शुरू हो चुकी है। चलिए एक गेंद बची है, 10 रन। सिर्फ सिंपल एडवाइस जो टीममेट्स ने दी होगी, वाइड ना डालिएगा और नो बॉल ना कीजिएगा, मैच झोली में। अंपायर का क्या निर्णय है? वाइड नहीं दी है, यानी कि इस मुकाबले को जीत लिया है मुंबई हीरोज ने 9 रनों से। इस मुकाबले को अपने नाम किया है। ओह दिलचस्प एंडिंग इस मुकाबले की। डाउन लेग जाती हुई गेंद थोड़ा सा शफल करके स्टंप्स के अक्रॉस चले गए थे बेनी। वाइड की उम्मीद थी, वाइड कॉल नहीं की गई, यानी कि जीत है ये मुंबई हीरोज के नाम। सीजन 10 की शुरुआत करी है एक जीत के साथ। दावा बोलते हुए यहाँ पर मुंबई हीरोज पहले ही मैच में, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले काफी सारा रोमांच और काफी सारा ड्रामा हमने देखा। तो आगाज ही इतना जबरदस्त हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजाम तक पहुँचते पहुँचते हम क्या कुछ नहीं देखेंगे, कौन कौन सी कहानियां यहाँ पर घटित नहीं होगी। देखिए इन्होंने ना जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी। नवदीप तोमर ने पहली इनिंग्स के अंदर 23 रनों की पारी खेली थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो इन्होंने वो 37 रन बनाए थे ना नाबाद केवल 20 गेंदों में, उसके चलते मोमेंटम आया था मुंबई हीरोज की इनिंग्स के अंदर। वो जो 100 रन का आंकड़ा छुआ था ना सेकंड इनिंग्स में मुंबई हीरोज ने, वो इनकी इस बड़ी हिटिंग के चलते देखने को मिला था। Okay, guys.